हरे कृष्ण। जब दुर्योधन ने नारायण के जगह चुनाव नारायण सेना को किया, लोगों को दुर्योधन की मूर्खता पर थोड़ा भरोसा करने की जरूरत है। दुर्योधन संख्याएं समझता था, केवल संख्याएं। वह जानता था कि नारायण सेना ने उसकी सेना में जबरदस्त ताकत जोड़ी है। वह जानता था कि द्वारिका सेना कुछ ही समय में दुश्मन सेना के जवानों को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से नारायण सेना को चुना। अब आप पूछेंगे कि यदि उन्होंने कृष्ण को चुना होता तो क्या होता? मेरे विचार से कुछ भी नहीं बदला होगा। कृष्ण अपने किसी भी हथियार के बिना मैदान में थे के परिणामों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने बस यह सुनिश्चित किया कि पांडव पारिवारिक संबंधों में पड़कर अपनी ताकत न खो दें। तकनीकी रूप से दुर्योधन ने युद्ध करने के लिए कृष्ण के प्रयासों की होंगी। दुर्योधन चाहता था कि युद्ध हो। उसे विश्वास था कि वह भीम का सिर कुचल सकता है और उसे विश्वास था कि वह जीत सकता है। यदि कृष्ण कौरवों के साथ होते तो भी वे पांडवों से अपना काम करने का आग्रह करते। वह अब भी अर्जुन के लिए भगवद गीता गाते। वह दूसरे छोर से युद्ध के मैदान को देखने वाला मुख्य दर्शन होता, लेकिन चीजें ज्यादातर वैसी ही रहती। इस परिदृश्य पर थोड़ा और विचार करने पर कौरवों की ओर से कृष्ण संभवतः युद्ध को जल्दी समाप्त करने में मदद करते। उसकी धूर्तता की कोई सीमा नहीं है। हो सकता है कि उसने दुर्योधन को भ्रमित करने के ईमानदार प्रयास किए हो और युद्ध क्षेत्रों में उससे मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए हो। दुर्योधन को यह निर्णय लेने में कठिनाई हो रही होगी कि वह किसकी बातों पर ध्यान दे, कृष्ण की या शकुनी की। दुर्योधन ने बार बार कृष्ण के विचारों पर सवाल उठाया होगा और कृष्ण के पास कुछ टेढ़ी-मेढ़ी तार्किक प्रतिक्रियाएं होंगी। कृष्ण और शकुनी के बीच हस्तप्रद युद्ध होता। दोनों धूर्त, दोनों बेहद तेज और चतुर, दोनों गुप्त रूप से कौरवों के खिलाफ काम कर रहे थे। यह बहुत मनोरंजक होता। यदि कृष्ण दूसरी तरफ होते तो उन्होंने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया होता। दुर्योधन टूटे हुए कुल्हों के बजाय भ्रम से मर गया होता। पूर्णतः यहाँ एक काल्पनिक प्रश्न है। मुझे लगता है कि यही हुआ होगा। यह डेटा को गलत दिशा में फैला रहा है और मेरे पास इस परिदृश्य के लिए कोई स्रोत नहीं है। राधे राधे।